प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम सरकार की ओर से किया गया है। इसको लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं पूरी तरह से बोगस है। चीयर लीडर और तमाम दूसरे भी शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया है अपनी बातों को कहते हुए। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सच है, वो उसको झूठा करार दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, फर्जी लोग जिन्होंने इस देश में घोटाले करने के अलावा उनका कोई योगदान नहीं है, वो लगातार इस देश की तमाम संस्थानों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलते हैं। अपशब्दों के अलावा उनके पास कुछ भी इस देश को देने के लिए शेष बचा हुआ नहीं है। इसी का परिणाम है कि उनकी बौखलाहट देख रहे हैं उनके चेहरे पर किस तरह की है। आप नीति आयोग को फर्जी कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा 5 वर्षों में भारत में 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए। अब नीति आयोग 9 वर्षों में बता रही है बात कि हम 24.8 करोड़ लोग बाहर आए। तो ये गनीमत है कि चीन के एजेंट जयराम रमेश ने, चीन के चंदे पर पलने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फर्जी नहीं कह दिया। यही बड़ी गनीमत है। तो जिनको जो है जो गरीबी हटाओ का नारा नेहरू के जमाने से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक देते रहने के बाद भी सिर्फ गरीबी मायनो परिवार की मिटी और किसी की गरीबी नहीं मिटी थी। इस देश के सामान्य गरीबों के जीवन को कल्याणकारी जीवन देने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कौन इंकार कर सकता है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लोगों का गंभीर बीमारी होने पे खेत बिक जाता था, जमीन बिक जाता था और 65% लोग इस देश में गंभीर बीमारी के बाद कर्ज बाजारी हो जाते थे। ये इस देश के तमाम संस्थाओं की रिपोर्ट थी। और आज जब आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है 13.5 करोड़ लोगों को, हर घर नल से जल मिल रहा है, घरों में शौचालय भी हो। कह रहे थे कि हमारी निर्मल ग्राम योजना थी। निर्मल ग्राम योजना में कितने इन्होंने शौचालय बनाए, आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? 2004 से 14 के बीच में कितने गांवों को जो उन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री किया, खुले शौच से मुक्त किया, आंकड़े क्यों नहीं दिए इन्होंने? बताएं तो जरा। 10 करोड़ लोगों के घरों में जो है धुएं से मुक्ति दिलाई गई। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ये सत्य नहीं है क्या? 51 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, ये सत्य है कि नहीं? उनके कहने का मतलब ये है। 30 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तहसीन पूनावाला जी, अब प्रधानमंत्री दक्षिण से बोल रहे हैं कि सांच को आंच कैसा। उनकी ओर से लाभार्थियों को जो योजनाएं दी गई हैं, चाहे फ्री नल से जल का हो या फिर लोगों की छतों के निर्माण का हो या फिर गरीबों को राशन देना हो, दूसरी तमाम योजनाएं हैं। नीति आयोग की जो पहले रिपोर्ट आती थी कांग्रेस पार्टी के शासन में, वो तो बिल्कुल 100% सच होती थी, आप लोगों का दावा है। अब अगर सरकार की ओर से आंकड़े जारी करते हुए कहा जा रहा है कि हमने 10 करोड़ जो फर्जी लाभार्थी थे उनके आंकड़ों को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि उसका भ्रष्टाचार के जरिए दूसरे लोग इस्तेमाल करते थे। राम राज्य से अगर उन्होंने तुलना करते हुए कहा है कि गरीबों को हमने अच्छा जीवन स्तर देने का काम किया है, उनकी जिंदगी को बेहतर की है, तो आप लोग उनके आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो आप अयोध्या श्री में हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे दर्शन हो। 2 या 3 चीज जी। अच्छा, आप काशी में हो, सॉरी, तो फिर वहां पर आपको बहुत अच्छे दर्शन हो। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, इसके सारे पैरामीटर्स बदले गए हैं। ये बात मैं नहीं, ये खुद IMF कह रही है। जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उसके हिसाब से चल नहीं रहा है। मैं 2 उदाहरण देता हूं, मैं इससे ज्यादा डिटेल में टेक्निकल नहीं जाऊंगा। जो एजुकेशन का पैरामीटर है, इन्होंने एक एजुकेशन का पैरामीटर एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि 6% GDP का एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। जब देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 4% GDP का खर्च होता था, वो अब घटते 2.3% हुआ है। और कोविड के वर्षों को इन्होंने गिना नहीं, ये सब प्री कोविड है। चित्रा जी, मैं आज तक की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, हमारी जीडीपी घटी थी, -23% एक क्वार्टर पर गई थी। तो कोविड का जीडीपी ग्रोथ उन्होंने गिना नहीं, ये सारे प्री कोविड स्टेटिस्टिक्स है। आप 2024 में 2022-23 की रिपोर्ट निकाल रहे हो, लेकिन प्री कोविड स्टेटिस्टिक्स, तो वो जीडीपी का कौन गिन रहा है? चित्रा जी, मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। पिछले आधे घंटे में मुझे 2 व्हाट्सएप आए, एक है मनोज, एक है सिद्धार्थ। मैं पूरा नाम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट देगा तो आप इसको बताना। दोनों जन मेरे अच्छे दोस्त है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सच बताइए चित्रा जी, आप काशी की पावन धरती पे बेरोजगारी 40 वर्षों में सबसे
ज्यादा है इस मुल्क में इस वक्त। कहां पर रोजगारी है? आपके कलीग अंजना जी जब अयोध्या श्री से शो कर रहे थे, वहां पर एक युवक ने खड़े होकर कहा, ये सारा डेवलपमेंट हम अयोध्या श्री में इसका हम स्वागत करते हैं, प्लीज आप हमें नौकरी दिला लीजिए, ये लीजिए मेरा सीवी। आप ही के आज तक के ऊपर ये हुआ चित्रा जी। बेरोजगारी इस मुल्क में चरम पर है 40 वर्षों के अंदर। ये डेटा सही नहीं है। आईएमएफ, जिसकी बात अभी प्रेम भाई कर रहे थे, आईएमएफ भारत को वार्निंग दे रहा है, हमारा डेट टू जीडीपी 100% हो चुका है, 100%। चित्रा जी कहां से, आप बताइए चित्रा जी, ये जो इस वक्त हमारे देश में स्पेंडिंग हो रही है, क्या ये स्पेंडिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है? और मैं इसके एक उदाहरण से अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अगर हमने इतने सारे लोगों को, एक लास्ट लाइन, इतने सारे लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला, तो 80% देश की आवाम को हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्यों देना पड़ रहा है? और क्या दे रहे हैं हम उनको कार्बोहाइड्रेट्स? इसमें न्यूट्रिशन क्या है? प्रोटीन भी हम नहीं दे रहे, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं हम उनको 80%। न्यूट्रिशन का है। सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स केरला का है, तमिलनाडु का है। आप सोचिए इस चीज पर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। एक साथ कई सवाल उनकी ओर से पूछे गए हैं, खासतौर से रोजगार के मुद्दे झूठ का नहीं, इनके झूठे को आईना दिखा रहा हूं। भारत का जीडीपी टू पर्सनल मत बोलिए, 82%, ये 100% कह रहे हैं 82। हाँ, आप झूठ बोल रहे तो झूठा ही बोलूंगा ना। आपको क्या बोलूं, सत्यवादी बोल दूं? आप झूठे हैं तो झूठा बोलूंगा। आपके प्रवक्ता फर्जी बोल दे एक संस्था को, चलेगा, तो आपको आपके झूठ को झूठा भी नहीं बोलूं मैं। वाह, आपका जो प्रवक्ता है, जिस पार्टी के आप जो है, जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, अनधिकारिक तौर पर ही सही, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस पार्टी का प्रवक्ता जो है भारत की एक संस्था को फर्जी कह रहा है, और आप झूठ बोलो और मैं आपको झूठा भी नहीं बोलूं। क्यों भाई? क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं आप लोगों में कि आपकी झूठ पकड़ी जाए, उस पर भी झूठा नहीं बोलूं? क्या ये सत्य नहीं है? ठीक है, आप आंकड़े से जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, 13.5 करोड़ का है ना। रामराज जी अगर आ गया है तो आप आंकड़े गिनाइए। ये आईएमएफ, रामराज जी अगर आ गया है तो आंकड़े गिनाइए। हाँ, गिना रहा हूं मैं आंकड़े, मैं आंकड़े ही गिना रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न और 10 करोड़ लोगों को फर्जी खाद्यान्न। ये जो है रावण राज्य था, जब श्रीमती सोनिया गांधी के चटर पटर जो है वो 80 करोड़ लोगों के हिस्सा खा जा रहे थे, 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे थे। ये सत्य है कि नहीं है? 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों के खाते में 2023 तक, मई 2023 तक गया है। अगर आप राजीव गांधी जो कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, 85 पैसे रास्ते में लोग खा जाते हैं, नहीं कांग्रेस ही खा जाते हैं, तो 25 लाख करोड़ रुपए खाए जाते हैं। तो ये 25 लाख करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी करने का अवसर जो है कांग्रेस के चट्टों बट्टों को नहीं मिल रहा है। ये निश्चित तौर पर चिल्लाएंगे। 80 करोड़ लोगों को कार्बोहाइड्रेट से ही दे रहे हैं ना, पल्सेस दे रहे हैं ना। पल्स में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं होता है। ये नया शोध है इनका। दाल अगर किसी को दी जा रही है तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें जो प्रोटीन नहीं होता है। ये नया ज्ञान जो है लोग लेकर आए हुए हैं। अगर लोगों को 51 करोड़ लोगों का अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अकाउंट ओपन कर दिया गया, आप जो है 10 करोड़ अकाउंट से जो है श्रीमान चिदम्बरम के कार्यकाल तक थे, और जो कह रहे हैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फ्रेजाइल 5 भारत की अर्थव्यवस्था को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने भारत को फ्रेजाइल 5 कब कहा था, क्लब कब किया था? भारत में महंगाई और जो कह रहे बेरोजगारी साहब 4.98 करोड़ ईपीएफओ का आंकड़ा है कि सिर्फ 2020 से 2023 के बीच में 4.98 करोड़ नए अकाउंट रजिस्टर हुए हैं। 5 करोड़ लोगों को नया रोजगार सिर्फ ठीक है, बाकी आंकड़ा आप बाद में गिना दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी के पास मैं चली जाती हूँ। ठीक है सर, ओके। 2023 के बीच में कुल मिला के 6.1 अनुराग भदौरिया जी, मैं तहसीन जी लौटूंगी आपके पास, बाकी लोगों की भी जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग बार बार आंकड़ों का जिक्र करते हुए सवाल पूछते हैं कि सरकार आंकड़े नहीं बताती, आंकड़े छिपा लेती है। आज प्रेम शुक्ला जी आंकड़ों के साथ आपको दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राम राज्य किस तरह से आ गया है, गरीबों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो गया है। तो इन आंकड़ों पर क्यों नहीं यकीन है आपको? राम राज्य के दावों पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? अनुराग भदौरिया जी, देखिए, जो लोग झूठ बोलते हैं उन पे यकीन तो कोई भी नहीं करता। अब उनकी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। देखिए कैसे कह रहे हैं
और आपकी जैसे अभी कोड हुआ, मैं भी वही बताने वाला हूं कि जब अयोध्या नगरी में आपके चैनल पे डिबेट हो रही थी, तब वो सीवी लेके घूम रहे हैं और आपके चैनल पे दिखा रहे हैं कि मुझे रोजगार मिल जाए, अगर आपके माध्यम से मिल जाए तो भी नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि पूरे देश में रोजगार है। अरे प्रभु राम की जहां जमीन है वहां पे लोगों के पास तो रोजगार दिलवा दो आप कम से कम। मैंने कहा ना, प्रभु हमारे आस्था का विषय है, आप उनको राजनीतिक मामले से देखते हो, तो भाई राजनीतिक मामले से देखते हो तो कम से कम वहां पे तो आप रामराज ले आओ। इसीलिए कहते हैं ना कि जो हमारी राम की जो जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि को तो प्रभु राम संभाल लेंगे और संवार लेंगे, आप हमारे देश की मातृभूमि को संभाल लीजिए, वही बड़ी बात है। क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को हम अभी फ्री में अनाज दे रहे हैं, इसके मतलब 80 करोड़ लोगों को आपने अभी उन्नति करने से वंचित रखा है। आपको 10 साल की सरकार हो गई, आप उनको पैरों पे नहीं खड़ा कर पाए, अभी भी आप उनको 5 किलो चावल 5 किलो आटा पे जिंदा रखना चाहते हो। अरे आप तो ऐसा उनको बना देना चाहिए था कि वो अपने पैरों पे खड़े होते और अपना रोजगार पा रहे होते और अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे होते और चप्पलों पे चलते चलते हवाई जहाज पे चल रहे होते, तब तो कोई बात थी। आप 5 किलो आटा 5 किलो चावल तो हवाई जहाज पे नहीं चढ़ जाएंगे वो, ना ही उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। पेट तो आप उनका पलवा देंगे, लेकिन उनको वो अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप जिस तरह का आप जब से आपकी सरकार आई है, चूंकि आप विकास पे राजनीति करना कहां चाहते हो, बड़ी मुश्किल से चित्रा जी आपने उनको विकास के रास्ते की डिबेट रखी जिससे वो विकास की कुछ बात करें, तो विकास की बात करते करते क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या विकास की बात करेंगे आप? आप बताइए कि जब से आपकी सरकार आई आपने कितना रोजगार दे दिया, कितना रोजगार सृजन कर दिया? अगर 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से देखें तो 10 साल में कितना रोजगार हो गया? नहीं, एक मिनट रुकिए। और कर्जे का आलम है कि आपने 55 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था 2014 से लेके सुन लीजिए 2014 से लेके 1947 से लेके 2014 तक 55 लाख करोड़, और आपकी सरकार में 10 साल में 150 लाख करोड़ कर्जा बढ़ गया, मतलब 205 लाख करोड़ का कर्जा देश में हो गया। हर व्यक्ति अपने सर के ऊपर में 1,47,000 का कर्जा लेके घूम रहा है, और आप कह रहे हो हमने देश का विकास कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, किसान की इनकम कितनी बढ़ा दी आपने? 32 रुपए से 27 रुपए घट के हो गई। किसान की इनकम नहीं बढ़ी तो आपने कैसे किसान को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया? बेरोजगारी दर क्या है जरा बता दीजिए। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर चल रही है, महंगाई दर, बेरोजगारी दर पे आप काबू नहीं कर पा रहे हो। हमने देश का विकास कर दिया, किस देश का विकास कर दिया आपने? हिंदुस्तान का तो नहीं किया है, और कोई देश का विकास किया हो तो बता दीजिए आप। हिंदुस्तान में तो आप काम कर नहीं रहे, मुझे लगता है। अगर हिंदुस्तान में कर रहे होते तो आप डाटा दे रहे होते, कौन सा डाटा दे रहे हैं आप जरा बता दीजिए मुझे। यहाँ पे आदमी बेरोजगारी